हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ड्रिप गोकू 2.0 के पिछले पार्ट में आपने देखा वेजिटा गोकू को ग्रैंड प्रिस्ट की बात बता देता है और वो दोनों ग्रैंड प्रिस्ट से मिलने चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डैन जिनैन की मुलाकात गोकू एंड वेजिटा से होती है और अब आगे क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी सभी वीडियो आप लोगों तक आराम से पहुंचते रहे और अपना सपोर्ट जरूर करना ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है विश से, जो कि दाई शिनकिन के पैलेस के बाहर वेट कर रहा होता है। विश कहता है ये दोनों वापस कब आएंगे। तभी वहां पर डैन जिनैन आ जाता है और बोलता है तो तुम ही हो ग्रैंड प्रिस्ट के बेटे। विश अब सीरियस हो जाता है और कहता है कौन हो तुम। डैन जिनैन विश के पास आने लगता है। विश कहता है वहीं रुक जाओ वरना ठीक नहीं होगा। डैन जिनैन अब वहीं पर रुक जाता है और स्माइल करके बोलता है तो तुम भी अपने बाप की तरह काफी गुस्से वाले हो। विश कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम एंजल्स शांत रहते हैं लेकिन हमारे पास हमेशा अलर्ट रहने की खूबी है। वैसे तुम मेरे फादर को जानते हो। डैन जिनैन स्माइल करके कहता है हाँ, वो मेरा छोटा भाई है, इस हिसाब से मैं तुम्हारा अंकल हुआ है ना। विश कहता है लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो। तभी डैन जिनैन कहता है क्या दाई शिनकिन ने तुम्हें ये नहीं बताया कि एंजल्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। विश कहता है हाँ, आपने सही कहा, एंजल्स सच्चे होते हैं। डैन जिनैन अब विश से पूछता है तुम पैलेस के बाहर क्यों खड़े हो, आओ अंदर आओ। विश कहता है नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। इस पर डैन जिनैन कहता है अरे ये क्या बात हुई, तुम पहली बार यहाँ आए हो और तुम्हारे साथी भी अंदर है तो तुम क्यों बाहर हो, चलो मेरे साथ। तभी विश गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। डैन जिनैन कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही गुस्से वाले हो। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू एंड वेजिटा वहां आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है विश तुम यहाँ पर। विश ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर स्माइल करता है और कहता है हाँ फादर, लॉर्ड वेजिटा और गोकू आपसे मिलने की इच्छा कर रहे थे तो मैं इन्हें यहाँ ले आया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं विश इनसे मिलो, ये हैं मेरे बड़े भाई डैन जिनैन। अब ये सुनकर गोकू एंड वेजिटा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये आपका बड़ा भाई है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये बस नाम के ही बड़े हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। डैन जिनैन कहता है हाँ दाई शिनकिन, ये मुझसे क्यों डरेंगे, मैं इन्हें जब नुकसान ही नहीं पहुंचाऊंगा तो इन्हें डरना ही नहीं चाहिए। विश कहता है अगर आपका मिलना हो गया हो तो वापिस चलें। वेजिटा कहता है हाँ चलो विश, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे डैड अब किसी की नहीं सुनेंगे। तभी गोकू स्माइल करके कहता है मैं समझ गया ग्रैंड मिनिस्टर, आप आजाद रहना चाहते हो, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। अब आप अपनी दुनिया में बिना किसी सवाल के रह सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं मुझे समझने के लिए शुक्रिया गोकू, पर मैं चाहता हूँ कि अब तुम वहाँ का ध्यान रखो और वेजिटा तुम भी। तभी वेजिटा कहता है चलो विश, हमें बहुत काम करने हैं। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। डैन जिनैन कहता है ये लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं तो तुम इन्हें क्यों छोड़ना चाहते हो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं क्योंकि मैं अब अपने फादर की सेवा करना चाहता हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ने मल्टीवर्स में एक मीटिंग रखी है। वेजिटा कहता है मैं वेजिटा द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड द गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स, आप सभी डिस्ट्रॉयर एंड एंजल का स्वागत करता हूँ और ओमनी किंग जैनो आपका भी यहाँ पर स्वागत है। जैनो कहता है क्या बात है वेजिटा, तुमने सबको क्यों बुलाया है। वेजिटा कहता है मैं जानता हूँ कि मुझे इस मीटिंग को लीड करने का हक नहीं है, पर किसी को तो ये जगह लेनी ही थी, इसलिए मैं आपको बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ और हर किसी को ये बात माननी होगी। जैनो बोलता है लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं वेजिटा। गार्ड्स बोलते हैं इसका दिमाग फिर गया है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। वेजिटा कहता है आप शायद जानते नहीं हो कि गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स को हक है कि वो मल्टीवर्स के डिसीजन ले सकता है।
इसलिए गार्ड्स तुम लोग भी अपनी लिमिट में रहना, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो शायद सबको मंजूर नहीं होगा। तभी सिड्रा कहता है, ऐसा क्या है जो तुम कहने के लिए इतनी बड़ी मीटिंग रख रहे हो? अब वेजिटा बताता है, मैं अभी अभी ग्रैंड मिनिस्टर से मिलकर आ रहा हूँ। मैंने उनसे बात करी, वो इस मल्टीवर्स को क्यों छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उन्हें हमारी जरा भी फिक्र नहीं है। वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, इसलिए अब उनकी पोजीशन को कोई और संभालेगा। तभी हेलस कहती है, अच्छा, और ये तुम कैसे तय करोगे कि कौन होगा अगला ग्रैंड मिनिस्टर? वेजिटा कहता है, क्योंकि मुझे मल्टीवर्स की चिंता है और अब हम सभी को न्यू ग्रैंड मिनिस्टर की जरूरत है। तभी मोहितो कहता है, तो ठीक है वेजिटा, मैं इस पोजीशन को संभालने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ग्रैंड मिनिस्टर की पोजीशन तो एक एंजल ही संभाल सकता है। इस पर वेजिटा कहता है, अच्छा, और ये किसने कह दिया तुमसे कि वो एंजल ही होना चाहिए? तभी कोगनेक कहता है, अगर वो एंजल नहीं है तो वो कौन होगा? कहीं तुम खुद को तो ग्रैंड मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते हो? वेजिटा कहता है, नहीं, ग्रैंड मिनिस्टर ना तो मैं बनूंगा और ना ही तुम में से कोई, क्योंकि ग्रैंड मिनिस्टर बनने के लायक है वो पर्सन है कैकरोट। वेजिटा का ये डिसीजन सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वेजिटा खुद को ग्रैंड प्रिस्ट बनाना चाहता है। तभी जैनो पूछता है, लेकिन तुम्हारी बात क्या गोकू मानेगा वेजिटा? वेजिटा कहता है, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए ओमनी किंग। तो ये तय रहा कि कैकरोट अब से मल्टीवर्स संभालेगा। इस पर कैम्प्री कहता है, लेकिन वो है कहाँ? क्या उसे इस बात का पता है? अब सीन जाता है सुपर मल्टीवर्स में, जहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों कौन हैं ये हमें दिखाया नहीं जाता। सुपर मल्टीवर्स में दो लोग की आवाज आने लगती है। एक बोलता है, हमें ये करना ही होगा, तभी तो सुपर मल्टीवर्स हमारे कंट्रोल में रहेगा। दूसरा पर्सन बोलता है, लेकिन ऐसा करने पर बाकी के ओमनी किंग्स चुप नहीं बैठेंगे। पहला पर्सन कहता है, अगर हम ओमनी किंग को हरा दें तो बाकी के हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वैसे भी किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। सेकंड पर्सन पूछता है, लेकिन कैसे? फर्स्ट पर्सन कहता है, हमें उसे रास्ते से हटाना होगा और फिर सब हमारे हाथ में। क्यों, ठीक कहा ना मैंने?